चुनावी सीजन में चर्चित लेखक शांतनु गुप्ता की नई किताब प्रकाशित हुई है। कुछ दिनों पहले ही ये किताब प्रकाशित हुई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर आधारित ये किताब है और इस किताब का नाम है 101 कारण मैं मोदी को वोट क्यों करूंगी। और इसमें इन्होंने पिक्चरों के जरिए दिखाया है, विस्तार से बताया है कि आखिरकार नरेंद्र मोदी को वोट करने की वजह क्या है, लोग क्यों नरेंद्र मोदी को वोट करें। शांतनु जी की किताब का आज प्रयागराज में विमोचन हो रहा है। शांतनु जी हमारे साथ हैं। शांतनु जी बताइए, ये किताब लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी आपको? देखिए, इस समय करीब 2 करोड़ नया वोटर है भारत में। जो 97 करोड़ वोटर है उसमें 2 करोड़ नया वोटर है जो पहली बार वोट डाल रहा है। वो 18-19 साल का है। 10 साल पहले जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने थे 2014 में, तो ये सारा वोटर 4वीं-5वीं क्लास में रहा होगा, मतलब 8 या 9 साल का रहा होगा। उसका जो जीवन है पिछले 10 साल का, वो कॉमिक, कार्टून, एनिमेशन के थ्रू गुजरा है। तो उसको मैं एक मोटी किताब बड़े बड़े शब्दों में बताऊंगा तो शायद नहीं समझ में आए कि भारत पिछले 10 साल में कैसे परिवर्तित हुआ है, कैसे वो गरीबी रेखा से बाहर निकला है, कैसे हाईवे बने हैं, कैसे टोल गेट बने हैं, कैसे एयरपोर्ट बने हैं, कैसे विदेशों में अपनी साख बनी है। तो सबसे अच्छा तरीका मुझे लगा कि उसे मैं कार्टून स्टाइल में दिखाऊं। मैं पिछले साल एक फेलोशिप में ऑक्सफोर्ड में था और वहाँ मैंने अध्ययन करा कि बहुत सारी जो राजनीतिक किताबें हैं विदेश में, चाहे चे गोरा पे कॉमिक है, कार्ल मार्क्स पे कॉमिक है, 9/11 पैलेस्टीन पे, उन पर कॉमिक्स हैं। तो मुझे लगा कॉमिक एक अच्छा माध्यम है कि आप युवाओं के बीच जो पॉलिटिकल हैवी कंटेंट जिसको मानते हैं, मुश्किल कंटेंट, जटिल कंटेंट मानते हैं, उसको कैसे आसानी से पहुंचाया जा सके, उनमें भी रुचिकर बने, उनको ऐसा ना लगे पॉलिटिक्स तो बड़ों की चीज़ है, क्योंकि वो भी वोटर है। इसलिए मैंने इस आसान भाषा में जो उनका काम है उसको 101 कारणों के रूप में लिखा। ये क्यों आपने तस्वीर के तौर पर लिखा, ये आप बता रहे थे, जरा खोल करके पन्ना दिखा दीजिए। ये अंदर का पेजेस जो है वो, जी, अंदर के पेजेस अगर दिखा दिए जाएं तो ज़्यादा अच्छे से दर्शकों को समझ में आ जाएगा कि ये किस तरीके से पिक्चर्स के जरिए इन्होंने ये पूरी किताब इसी तरीके से ये पब्लिश की है। मेरा सवाल ये था कि नरेंद्र मोदी पर किताब लिखने की ज़रूरत क्यों पड़ी? देखिए, मुझे भी बिल्कुल, अभी मैं कल एक लॉन्च में था लखनऊ में, किसी ने कहा देखिए अगर काम करें तो लोगों को पता है, आपको लिखने की क्या ज़रूरत है। लेकिन देखिए, हम समाज की तरह कई बार क्या होता है, बहुत सी चीज़ें भूल जाते हैं कि भाई ऐसा लगता है यूपीआई तो बचपन से था। यूपीआई नहीं था। 5 साल पहले हम लोग चिल्लर ढूंढते रहते थे और 5 रुपये देने में दिक्कत आती थी। हमें लगता था कि भाई फास्टैग तो हर समय से था, नहीं था। हम 6 साल पहले टोल पे 1-1 घंटा वेट करते थे और अब फास्टैग आ गया तो 40 सेकंड की वेट हो गई है। मैं विदेशों में जाता हूँ, मेरी पढ़ाई विदेश में हुई। जब भारत में जाता था, भारत के पासपोर्ट की कीमत नहीं होती थी। आपको पाकिस्तान बांग्लादेश के साथ आंका जाता था। अब पाकिस्तान बांग्लादेश बहुत पीछे छूट गए हैं, आपके पासपोर्ट की वैल्यू है। जैसे आप इंडियन बोल के इमिग्रेशन वाले से लेकर देश में, तो कुछ चीज़ें कई बार क्या होता है बहुत समय तक रहती हैं, तो आप उसको टेकन फॉर ग्रांटेड लेते हैं कि तो है ही हर समय के लिए। बिजली भारत में इतनी सारी नहीं आया करती थी, 12-13 घंटे बिजली आया करती थी। आपको तो उत्तर प्रदेश में पता है कैसी बिजली आया करती थी। तो कई बार जो चीज़ अच्छी भी है उसको आपको बार बार दिखाना पड़ता है, बताना पड़ता है और सूचीबद्ध करना पड़ता है कि वो 1-2 चीज़ नहीं है, वो 3-4 चीज़ नहीं, ऐसी 100-200 चीज़ें। मैंने तो 100 इंगित करी हैं, मुझसे लोग कह रहे हैं 100 पे गिनती खत्म नहीं होगी, ये तो गिनती चलती रहेगी। इसलिए मुझे लगता है ये बताइए, आपकी जो 101 वजहें आपने बताई हैं, अगर हमारे दर्शकों को समझना हो तो कुछ प्रमुख जो है वो बता दीजिए बिंदु, कोई लोग नरेंद्र मोदी को ही वोट क्यों करें। देखिए, इसे मैंने 3 भागों में बांटा एक तरह से। वैसे तो इसमें 10 चैप्टर हैं, लेकिन 3 भागों में बांटा। एक तो जो बिल्कुल गरीबी रेखा के नीचे है, जिसका जीवन काफ़ी बुरा था। ऐसे 4 करोड़ लोग हैं। देखिए, हम लोग यहाँ बहुत सारे लोग बैठे हैं। ऐसा हर व्यक्ति के जीवन में एक सपना होता है कि मैं हाउस ओनर बनूँ और गाड़ी मेरे घर में, मेरे पास एक घर हो, मेरे पास एक गाड़ी हो। नरेंद्र मोदी ने 4 करोड़ लोगों को हाउस ओनर बना दिया, जो पीएम आवास में घर बने। हम लोगों को नहीं पता लगा क्यों हम लोग ऐसे घरों में आते हैं कि कम से कम घर तो था, घर में टॉयलेट तो था, घर में नल तो आता था, घर में गैस स्टोव तो थी। लेकिन ऐसे 10 करोड़ लोग हैं जिनके घर में नल आया है, ऐसे 10 करोड़ लोग हैं जिनके घर में चूल्हा आया है, ऐसे 10 करोड़ लोग हैं जिनके घर में टॉयलेट आया है। तो पहली तो एक ऐसी श्रृंखला है जो बिल्कुल न्यूनतम जीवन जी रहे थे, उनका जीवन जो 25 करोड़ लोगों को नरेंद्र मोदी ने गरीबी रेखा से बाहर निकाला। तो जो कल्याणकारी योजनाएं हैं 100 से ज़्यादा योजनाएं। देखिए, ऐसा नहीं था योजनाएं पहले नहीं थी, लेकिन पहले योजना थी और राजीव गांधी ने खुद कहा है कि 1 रुपये चलता था तो 15 पैसे आता था, लेकिन अब 1 रुपये चलता है तो 1 रुपये आता है। तो पहला एक सेक्शन जो बड़ा सेक्शन है वो है। फिर एक मिडिल क्लास है जो देश का जो सम्मान बढ़ा है, चाहे वो आर्मी में सम्मान बढ़ा हो, जो हम पाकिस्तान के साथ कैसे डील करते हैं, हम चाइना के साथ कैसे डील करते हैं, हम G20 कैसे कराते हैं। जब प्रधानमंत्री विदेश में जाते हैं तो वो ताजमहल नहीं गिफ्ट करते हैं, वो भगवत गीता गिफ्ट करते हैं। तो भारत की जो चिन्ह है वो कैसे बढ़ा है, चाहे उसमें राम मंदिर की बात आती हो, चाहे उसमें काशी विश्वनाथ की बात आती हो। और हम उत्तर प्रदेश की धरती में खड़े हैं। पिछला जो 2019 का कुंभ हुआ था उसका क्या महिमा थी, और 2025 आ रहा फिर से। अपनी इस किताब में आपने राम मंदिर का जिक्र किया है, बल्कि राम मंदिर के चक्कर में किताब थोड़ी लेट हो गई, क्योंकि किताब में दिसंबर में क्लोज करना चाह रहा था। और जो राम मंदिर की तस्वीर थी मुझे पता है वो तो 22 जनवरी को मिलेगी, तो 22 जनवरी को उसका आखिरी के 1-2 चैप्टर रह गए थे, इसलिए किताब को लाने में मुझे 15-20 दिन हो गए। मैं इसे फरवरी शुरू में लाने वाला था और फरवरी अंत में आ पाई ये किताब।
अच्छा, ये बताइए, आपने जानबूझ करके ये चुनाव का टाइम चुना है कि बुक ये लॉन्च हो, या फिर ये महज एक संयोग है? नहीं देखिए, मुझे 10 साल का पूरा काम दिखाना था, तो 10 साल का पूरा काम दिखाना था, 10 साल तो अभी खत्म होते हैं, तो मैं इसे दिसंबर में लाना चाह रहा था, लेकिन हाँ, थोड़ी मुझे राम मंदिर के लिए से थोड़ी लेट हो गई, तो वो जब आई, जब तक पब्लिश होकर स्टैंड पे पहुंची, तब तक वो मार्च चुनाव की घोषणा हो चुकी थी। तो कई बार संयोग भी था और वो अच्छा भी बैठा कि अब उसकी चर्चा भी ज़्यादा हो रही है। अच्छा, तो एक और सवाल है कि आपको क्या लगता है कि इस किताब के ज़रिए आप नरेंद्र मोदी जी का, उनकी पार्टी का कितना भला कर पाएंगे? देखिए, मेरा मकसद किसी पार्टी का भला करना नहीं, मेरा मकसद ये है कि जो मैंने अपने जीवन में देखा है, मैं उत्तर प्रदेश का वासी हूँ और यहाँ पे डबल इंजन की सरकार भी चलती है, तो मैं जो सच्चाई है उसे लोगों तक जो मैंने देखी है अपने नज़रों से, जिलों जिलों में घूम के देती है। मेरी पत्नी साउथ इंडिया से हैं, तेलंगाना से हैं, हैदराबाद से हैं, तो आंध्र प्रदेश में जाके, तेलंगाना में जाके, कर्नाटका में जाके जो मैंने सच्चाई देखी है उसे बयां कर सकूं और लोग ऑब्जेक्टिवली एनालाइज करके वोट डाल सकें। कोई खास अपील जो आपका दर्शक पाठक वर्ग है, जो चूँकि तमाम किताबें आपने लिखी हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की भी आपने बायोग्राफी लिखी हुई है, तो जो आपका पाठक वर्ग है उससे कोई खास अपील चुनाव को लेकर? देखिए, 2 अपीलें हैं मेरी। एक तो ये अपील है कि हम लोग प्रयागराज में हैं, जिसको हम ऑक्सफोर्ड ऑफ द ईस्ट कहा जाता था, तो पहले किताबें ज़रूर पढ़ें, इस मत की पढ़ें, उस मत की पढ़ें, लेकिन किताबें ज़रूर पढ़ें। दूसरा, कल प्रधानमंत्री ने 2 इंटरव्यू दिया, आपने सुबह देखा हो, एक आज तक में चित्रा को दिया, एक और न्यूज़ 18 में दिया उन्होंने, और उन्होंने बिल्कुल मतलब 40-45 डिग्री पे सुबह सुबह धूप में दिया। जब वो 1 घंटे 73 साल का आदमी खड़ा हो सकता है, तो 15 मिनट लाइन में खड़े होकर वोट क्यों नहीं दे सकते? तो वोट ज़रूर दें। जब तक आप वोट नहीं देंगे, तब तक आपका राजनीति के साथ संपर्क शुरू नहीं होगा, देश के साथ संपर्क शुरू नहीं होगा, तो वोट ज़रूर डालने जाए। एक बार फिर से ये अपनी किताब सामने रख करके खुद ही आप अपने से उससे हिंदी और इंग्लिश, इसमें टाइटल आपने क्या दिया, ये ज़रा बता दीजिए। जी, इसका इंग्लिश में टाइटल है 101 रीजंस व्हाई आई वोट फॉर मोदी। जो प्रधानमंत्री के जो इकोनॉमिक सलाहकार हैं विवेक देबरॉय और मोहनदास पाई, जो बड़े इन्वेस्टर्स हैं, उन्होंने इसके लिए फॉरवर्ड दिया है। हिंदी में मैंने लिखा है 101 कारण मैं मोदी को वोट क्यों करूंगी। मैंने करूंगी इसलिए फीमेल जेंडर में लिखा है, क्योंकि महिलाओं को जो फ़ायदा हुआ है, महिला जो लाभार्थी है वो नरेंद्र मोदी का एक बड़ा वोटर है, इसलिए मैंने इसे करूंगी जेंडर में लिखा है। तो धन्यवाद। ये हैं शांतनु गुप्ता जी, जिन्होंने ये किताब लिखी हुई है। ये किताब इन दिनों खूब सुर्खियों में है और लोगों के बीच चर्चा का सबब बनी हुई है। तो एक कारण जो है पीएम मोदी के वोट देने की, तो इसको लेकर पुस्तक लिखी आपने, क्या ज़रूरत पड़ी इसको और क्यों लिखा गया, और कौन कौन से वो कारण है जिसकी वजह से लोग मोदी को वोट करेंगे? देखिए, मेरी पुस्तक है, इसको मैं प्रयागराज में लॉन्च कर रहा हूँ, 101 कारण मैं मोदी को वोट क्यों करूँगी। ये खासकर नए 2 करोड़ वोटर हैं भारत में, उनके लिए लिखी गई है किताब। एक कॉमिक फॉर्म में लिखी गई है किताब कि जिससे वो समझ सके, क्योंकि इन सब की उम्र 8-9 साल रही थी जब नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बने थे। ये आसानी से समझ सके कि भारत में जो गरीब कल्याण नीतियाँ हैं वो कैसे आई, भारत की जो विदेश नीति है वो कैसे मजबूत हुई, और जो भारत का नाम है विश्व पटल पे वो कैसे बढ़ा। ये जो 3 बड़े कारण हैं, इनको मैंने अलग अलग भाग में लिखा है। इसमें 2 भाग हैं। हर कहानी में, हर केस में, मतलब 101 जो केसेस हैं उसमें मैंने डेटा भी दिया है, कंपैरिजन कि 2014 से पहले का भारत कैसा था, 2014 के बाद का भारत कैसा है, और उसमें वो डेटा दिया और क्या ह्यूमन स्टोरी है, क्या बदला उसके जीवन में। जिसके घर में घर आया, जिसके घर में टॉयलेट आया, जिसके घर में गैस आई, जिसके घर में डीबीटी आया, जिसके घर में पीएम किसान आया, उसके जीवन में बदला क्या, उसको मैंने 101 लिखा है, जिससे आदमी जब जाए तो कोई किसी भावनाओं में बह के नहीं जाए, एक ऑब्जेक्टिव कारण से वोट ईवीएम में बटन दबाने जाए कि मैं नरेंद्र मोदी को वोट करूंगा या नहीं करूंगा। सबसे बड़ा इसमें बिल्कुल राम मंदिर, बल्कि राम मंदिर ही नहीं, पूरा जो भारत का जो कल्चरल पुनरुत्थान है उस पर एक 10 चैप्टर है। उसमें राम मंदिर एक चैप्टर है, उसमें काशी विश्वनाथ भी एक चैप्टर है, उसमें ओंकारेश्वर भी चैप्टर है, उसमें 4 धाम भी एक चैप्टर है, उसमें जब विदेश में प्रधानमंत्री जाते हैं तो वो भगवत गीता देते हैं, वो भी चैप्टर है। तो उसमें सारे जितना भी जो सांस्कृतिक पुनरुत्थान हुआ है भारत का, उसके करीब 10 चैप्टर है। एक कारण आपने बताया, लेकिन अगर शांतनु जी से पूछे तो 3 ऐसे कौन से कारण है जिसकी वजह से पीएम को वोट देते हैं? 3 कारण जो बड़े इस किताब को अगर मैं कहूँ तो 3 कारण, पहला तो इनकी गरीब कल्याण नीतियाँ हैं जो बिल्कुल आखिरी आदमी तक पहुँचती हैं। मेरे ख्याल से दीनदयाल उपाध्याय के जो अंत्योदय के सपने को पहली बार किसी ने पूरा किया है तो नरेंद्र मोदी ने किया है, कि किसी को घर भी मिलेगा, टॉयलेट भी मिलेगा, पानी भी मिलेगा, डीबीटी से पैसा भी मिलेगा। दूसरा, जो भारत की साख बढ़ी है, भारत की विदेश जो नीति है वो सुदृढ़ हुई है। भारत अब चाइना से लेकर, पाकिस्तान से लेकर, वेस्ट से लेकर सबसे आँख में आँख दिखा के दे सकता है। तीसरा, जो भारत का पुनरुत्थान है, अब भारतीय होने पर गर्व कर सकते हैं।